हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों आपके आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन और एनटीपीसी तीनों के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट लाया हूं। ज़्यादातर एलपी और टेक्नीशियन में आपका ज़्यादातर साइंस पूछता है, तो उसके लिए ज़्यादातर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक ना। और सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों 20 है। अब 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं ये भी मायने रखता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का कितना वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। पहला के निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है। संयोजक मतलब संयोजी उत्तक कौन नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन है अस्थि, उपास्थि, रक्त, कंकाल। 20 में से कितना आप सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। सभी प्रीवियस ईयर है। क्या हो जाएगा पहले का आंसर दोस्तों? तो पहले का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कंकाल पेशी। कंकाल पेशी दोस्तों ये संयोजक उत्तक नहीं है, ठीक है, संयोजी उत्तक नहीं है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों दूसरा नंबर। अस्थि को याद रखिएगा। अस्थि के बारे में दोस्तों, अस्थि मतलब बोन, तो बोन को बोन से कौन जोड़ता है दोस्तों? तो बोन को बोन से जोड़ता है दोस्तों लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लिगामेंट। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लिगामेंट जोड़ता है। याद कर सकते हैं ट्रिक से दोस्तों, बबली यानी ब से बोन, अब ब से बोन को जोड़ता है लिगामेंट, ठीक ना। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बोन से बोन बता दिए, यहाँ पर पूछा है मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने वाला। ऑप्शन है दोस्तों उपास्थि या स्नेह तंतु, लिगामेंट, टेंडन कि अंतराकाशिक द्रव। क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर दोस्तों? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेंडन, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों मांसपेशी से हड्डी यानी मांसपेशी से बोन, चाहे बोन से मांसपेशी को जोड़ने को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। लेकिन बोन से बोन को जोड़ने को कहते हैं लिगामेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं। सो तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर भाग है, बताइए शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? हड्डियाँ होती है, दांत का इनेमल होता है, खोपड़ी होता है कि मेरुरज्जु होता है? क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, दांत का इनेमल दोस्तों ये सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, बताइए, महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम, क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा चौथे का आंसर? तो चौथे का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, केंद्रक दोस्तों कोशिका का केंद्रक नियंत्रण केंद्रक है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों पाँचवा नंबर कि हमारी हड्डियों में 27% शामिल ऐसा कौन सा रंगहीन खनिज है जो मानव शरीर को डिटॉक्सिन में मदद करता है, बताइए। हमारे हड्डियों में दोस्तों 27% शामिल ऐसा कौन सा रंगहीन खनिज है जो मानव शरीर को डिटॉक्सिन में मदद करता है? कैल्शियम, चीनी, सेंधा नमक, लौह। क्या हो जाएगा पाँचवें का आंसर दोस्तों? तो पाँचवें का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, सेंधा नमक हो जाएगा, ठीक है, सेंधा नमक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर है कि मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, बताइए। कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है मानव में? 63%, 54%, 45%, 83%। क्या हो जाएगा छवे का आंसर दोस्तों? तो छवे का ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 है, जैसे 54% होता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा कितना होता है दोस्तों कोशिकीय अंश का? तो 54% होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। प्लाज्मा सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों? जो जल होता है। तो ये जल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है, तो जल, ठीक ना। कम से कम 91 से 92% पाया जाता है प्लाज्मा में जल। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अब दोस्तों ये थे ऊपर वाले बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। साइंस नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, मैं क्वेश्चन वैसा ही ले रहा हूँ जो कि एकदम महत्वपूर्ण है, नंबर पर आप ध्यान मत दीजिएगा। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल संयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है, बताइए। डबल संयोजक बंधन द्वारा कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन गैस की, ऑक्सीजन गैस की, नाइट्रोजन गैस की, हीलियम गैस। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 21 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस दोस्तों डबल संयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला नंबर है कि अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षण या प्रतिकारक बल जो एक संयोजी आबंध
संयोजी अबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है। बताइए, जो संयोजिक अबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है तटस्थ बंध, अध्रुवीय बंध, या और आपको दोस्तों दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, या तीसरा ऑप्शन लिख लीजिएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है विद्युत संयोजन बंध, विद्युत संयोजन बंध, ठीक ना, संयोजक बंध। और चौथा ऑप्शन लास्ट लिख लीजिए दोस्तों, वांडर वाल्स बंध, वांडर वाल्स बंध, ठीक ना। चौथा ऑप्शन है, शॉर्टकट मैंने लिख दिया है, ये दो ऑप्शन हट गए हैं, विद्युत संयोजक बंध या वांडर वाल्स बंध। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 22 का? तो 22 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा दोस्तों, वांडर वाल्स बंध, ठीक ना। वांडर वाल्स बंध दोस्तों ऐसा बंध होता है दोस्तों जो संयोजी अबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों, अगला कि निम्नलिखित यौगिकों के बीच में से किसे में सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध होता है? बताइए, हाइड्रोजन बंध सबसे मजबूत किस में होता है? HI में, HCl में, HF में, H ब्रोम में, यानी हाइड्रोजन ब्रोमीन में। क्या हो जाएगा आंसर 23 का? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? बताइए, ऋण आयन कौन सा होगा? यदि उसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन से अधिक प्रोटॉन होंगे, या यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक प्रोटॉन होंगे। तो ऋण आयन कौन होगा? क्या हो जाएगा 24 का आंसर? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि यदि उसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो उसमें ऋण आयन होगा, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है कि बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन को खोना होता है दोस्तों बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना है दोस्तों? तो कितने इलेक्ट्रॉन खोएगा तो आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा? ऑप्शन है दोस्तों 1, 2, 3, 4। क्या हो जाएगा 25 का आंसर दोस्तों? 25 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो दोस्तों आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेगा। अगला देखते हैं 26 नंबर, यानी 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है? तो कैल्शियम की तुलना में दोस्तों किसकी परमाणु संख्या अधिक है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों क्लोरीन, आर्गन, सल्फर, स्कैंडियम। बताइए दोस्तों आंसर इसका। तो जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि स्कैंडियम कितने नंबर पर आता है दोस्तों? तो स्कैंडियम आता है दोस्तों 21 नंबर पर, ठीक ना। और बात कर लेते हैं दोस्तों कैल्शियम की। तो कैल्शियम तो 20 नंबर पर आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम से पूछ रहा है कि कैल्शियम से किसका ज़्यादा है? तो किसका ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा स्कैंडियम का, ठीक ना। क्लोरीन 17 नंबर पर आता है दोस्तों। आर्गन दोस्तों 10 नंबर पर आता है, आर्गन 10 नहीं 18 नंबर पर आता है दोस्तों। और सल्फर आ जाता है दोस्तों 16 नंबर पर, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 27 है कि एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कौन है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से मैं ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, उसको भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में फंस जाएगा कि सहसंयोजी बंध कौन है, ध्रुवीय सहसंयोजन बंध कौन है। ऑप्शन है दोस्तों फास्फोरस क्लोरीन, नियान क्लोरीन, कैल्शियम क्लोरीन। क्या आ जाएगा 27 का आंसर दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे कि सेम दिखाई दे, सेम ठीक ना, यहाँ पर क्लोरीन दिखाई दे रहा है, नियान दिखाई दे रहा है, तो इसमें कभी भी संयोजिक बंध नहीं होगा, कभी भी संयोजिक बंध नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपका कट गया दोस्तों, बच गया 2 ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 27 का पहला हो जाएगा फास्फोरस क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादातर ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो फास्फोरस क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? बताइए, कैल्शियम फ्लोराइड पर दोस्तों कुल आवेश कितना होता है? 28 का। ऑप्शन है दोस्तों +1, 0, -1, -2। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है, हो जाएगा दोस्तों 0 आवेश होता है। आवेश कितना होता है दोस्तों? 0 होता है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों कैल्शियम फ्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CaF2 होता है, CaF2। कैल्शियम पर कितने आयन? 2 आयन। और फ्लोरीन पर भी कितने हो गए दोस्तों? 2 ऋणायन हो गए, तो क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक ना। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन
कि जब एक S और P कक्षीय का संकरित किया जाता है तब क्या होता है? बताइए, जब एक S और एक P कक्षीय को संकरित किया जाता है तब क्या होता है? हमें एक समतल पर 3 कक्ष प्राप्त होते हैं, हमें 180 अंशों पर 2 अक्ष प्राप्त होते हैं, हमें 2 आपस में लंब कक्ष प्राप्त होते हैं, कि हमें टेट्राहेड्रल रूप से निर्देशित 4 कक्ष प्राप्त होते हैं। क्या हो जाएगा? 29 का 29 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा कि हमें 180 अंशों पर 2 कक्ष प्राप्त होते हैं। ठीक ना। S और P के बीच संबंध याद रखिएगा कि हमें 180 अंश पर 2 कक्ष प्राप्त होते हैं इसको जब संकलित किया जाता है इन्हें। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है 16 नंबर कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? बताइए, कौन सा मिश्र धातु नहीं है, ये बताना है। इस्पात, पीतल, कांसा, तांबा। बताइए कौन सा मिश्र धातु नहीं है? देखिए दोस्तों 30 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, तांबा मिश्र धातु नहीं है। ठीक ना। पीतल दोस्तों तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक। बाकी कांसा और तांबा और टीन का मिश्र धातु है, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। देखिए ऑप्शन डी दोस्तों, तांबा किसी के भी मिश्र धातु नहीं है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 17 नंबर, कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? आगे क्वेश्चन ऑप्शन है तांबा टीन, तांबा जिंक, तांबा लोहा, लोहा निकल। क्या हो जाएगा? 31 का आंसर, 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, तांबा और टीन। तांबा और टीन किसका मिश्र धातु है? कांसा का है। जबकि तांबा और जिंक का है ना दोस्तों, तांबा और जिंक मतलब दस्ता, तो ये दोस्तों हो जाएगा पीतल का मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये कतर निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कतर जो देश है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, अमोनिया का, कि हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्या हो जाएगा? 32 का आंसर, 32 का ऑप्शन नंबर ए से है दोस्तों, कि कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 33 नंबर यानी 19 नंबर है, कि सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंध हो सकता है? बताइए, सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंध हो सकता है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पॉली आयनिक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, या आयनिक बंध। क्या हो जाएगा? 33 का आंसर दोस्तों। यहाँ पर एक ऑप्शन में गलती हो गया है, सहसंयोजक को लिखकर ध्रुवीय असहसंयोजक लिख दीजिए, असहसंयोजक। ठीक ना। तो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है कि जैसा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। एक है ध्रुवीय सहसंयोजक, एक ध्रुवीय असहसंयोजक बनता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 33 का? तो ऑप्शन नंबर ए या सी कोई भी कह लीजिए, ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक। अगला देख लेते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, इस सहसंयोजी आबंध को भी कहा जाता है। बताइए सहसंयोजी आबंध को क्या कहा जाता है? आणविक बंध, प्रोटॉन बंध, केंद्रक बंध, इलेक्ट्रॉन बंध। क्या हो जाएगा? 34 का आंसर, 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, आणविक बंध कहा जाता है। सहसंयोजी बंध को आणविक बंध कहा जाता है। ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो कि पूछे गए हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं कि मैंने एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन लिए थे जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है। तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।